Good morning, students. In essays, we'll begin with new chapter number 13, manufacturing industries. The process in which man can change the natural resources into usable conditions according to his intellectual, cultural and economic capacity is called industry. Underline this. What is industry? जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलते हैं वो सब लेके हमारे काम में हम यूज़ करें, अपने इंटेलेक्चुअल से, हमारी बुद्धि से, कल्चर संस्कृति से और इकोनॉमिक कैपेसिटी से उसको हम यूज़ में लेवे, वो कच्चा माल, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री. इन इंडिया दिस इंडस्ट्री इज ट्रेडिशंस, ये परंपरा, इट हैज बीन फाउंड सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही इंडिया में ये परंपरा रही है. In that time, it was used to prepare. What India was preparing? Cotton textile, clay utensil, things of bell metal and beads. These all things were made by India in those days. Up to 18th century तक India was ahead in shipbuilding industry. Shipbuilding industry में हम 18th century तक सबसे आगे थे. India was also ahead in handicraft and in cottage industry. In ये दोनों में भी इंडिया सबसे आगे थी. There was a heavy demand of Indian cotton. Not only in India but outside the India, बहुत डिमांड थे इंडियन कॉटन की. मुस्लिन क्लॉथ, वाइट कलर का सिल्क होता है, मेटल यूटेंसिल्स, मेटल से बने यूटेंसिल्स एंड ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ों की बहुत ही दुनिया में डिमांड थी. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में जब चालू हुआ, विद द बिगिनिंग ऑफ दैट द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू टेक अवे द रॉ मटेरियल. हमारे देश में ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ऑन आवर कंट्री, सो व्हाट दे वर डूइंग, दे वर टेकिंग अवे आवर रॉ मटेरियल्स, स्पेशली रॉ कॉटन. कच्चा कॉटन वो लेके छीन के चले जाते थे. दे यूज्ड टू फॉलो the policy of selling the goods manufactured in England at a higher price in India. यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, इंग्लैंड में बना के वही चीज हमारे इंडिया में हायर प्राइस में बेचते थे. सो द इंडियन मार्केट वुड कोलैप्स. हमारे इंडिया का मार्केट क्या हो गया? खत्म हो गया. दिस डैमेज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंडियन क्राफ्टमैन ऑफ इंडिया हैवीली. जिससे हमारे कॉटन टेक्सटाइल में या सब टेक्सटाइल में क्या हो गया? खतरा हो गया. हमारे जो क्राफ्ट्समैन थे हेवीली, जो दे वर वेरी स्मार्ट इन डूइंग एवरीथिंग, सब खत्म हो गया. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज और डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दे माइट आस्क यू इन द एग्जामिनेशन. Today, the existence of nations depend only on the development of industry. आज अगर कोई नेशन टिक रहा है तो on the basis of industries, टिका रहता है इंडस्ट्रीज के ऊपर. Economic development also without industrial progress will be impossible. हमारा कोई भी देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के बिना मुमकिन नहीं है. Those countries which have developed more इंडस्ट्रियली हैव स्ट्रेंथेंड देयर इकोनॉमी इक्वली. इंडस्ट्री जहाँ ज़्यादा है वहाँ इकोनॉमिक स्टेटस भी, फाइनेंशियल स्टेट भी उन कंट्री के ज़्यादा होते हैं. कौन सी कंट्रीज? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, दे ऑल आर प्रोस्पेरस, वेरी रिच and developed nation on the basis of their industrial development. ये सारी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा है, इसलिए ये इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली भी आगे है. Those countries where industries are either not developed or are less developed are not capable to harness the natural resources as industrial raw material. जो कंट्री डेवलप नहीं है, जिस कंट्री में इंडस्ट्रीज नहीं है, वो ये जो यूज नहीं कर पा रहे हैं या तो रॉ मटेरियल्स को, वो दोज कंट्रीज आर नॉट डेवलप्ड कंट्रीज. दे हैव टू सेल देयर नेचुरल रिसोर्सेज एट अ चीपर रेट. उनका जो नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी में है वो उनको चीपर रेट में बेचना पड़ता है. विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स.